डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग कर रहा है जेड, यानी जेड हमारा क्या है, इंटीजर है, और 0 लेस देन आर इक्वल एक्स, जो हमारा सेट होगा इसके बीच बिटवीन होगा 0 से लेके 12 के बीच। इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, रिलेशन R इज इक्वल टू A, B सच दैट मॉडुलस A माइनस B इज एन मल्टीपल ऑफ 4। कह रहा है कि जो ये हमारा सेट गिवन है, ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ किसका है, 4 का मल्टीपल है। तो हमें क्या करना है, शो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना है। अब इसको हम बिल्कुल बाय लैंग्वेज पूरा करके नहीं दिखाएंगे, हम 8 क्वेश्चन तक सारे बाय लैंग्वेज करके दिखाए हैं। इसको बस केवल ऐसे हम समझा देंगे क्या होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था, जो हमारा रिफ्लेक्सिव था वो हमने बताया था कॉन्सेप्ट, हमने कहा था A, बिलोंग करेगा किसी रिलेशन में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा A, को किसी भी रिलेशन से अगर दूसरा एलिमेंट A ही लिया जा रहा है तो हम देखेंगे मॉड्यूलस जो हमारी इसमें कंडीशन दे रहा है उसको फिलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मॉड्यूलस A माइनस A क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 क्या हमारा मल्टीपल 4 का नहीं होगा, 0 मल्टीपल सब का होता है, इसलिए ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, किसमें बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमारी फुलफिल कर रहा है, तो यहां से हम क्या कह देंगे, इट इज अ फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड हम बात कर लेते हैं किसकी, सिमेट्रिक की, किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की हमने कंडीशन क्या बताई थी, सिमेट्रिक की कंडीशन हमने कहा था कि जैसे A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जब हम किसी रिलेशन से दो एलिमेंट ले रहे हैं, A, B रिलेशन से ये ले रहे हैं, तो A, B बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए क्वेश्चन में ही कह रहा है कि मॉडुलस A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल हाई है किसका, ये मल्टीपल किसका है, 4 का मल्टीपल है। इसके लिए कंडीशन दे रहा है कि मॉडुलस A माइनस बी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अपोजिट भी हमें देखना होता है, यानी B, A हमें भी देखना है कि इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो मॉडुलस हम ले लेते हैं, मॉडुलस में हम इसको चेंज कर देते हैं और ये हमारा क्या आ जाता है, B माइनस A आ जाता है। अब हम इसमें माइनस कॉमन भी ले लेंगे, माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा। और आपको प्रॉपर्टी पता है कि मॉडुलस की, मॉडुलस क्या होता है कि माइनस को प्लस कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये मॉडुलस क्या आ गया, A माइनस B आ गया। अब मॉडुलस A माइनस B वही चीज आ गई, इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ किसका है, 4 का मल्टीपल है। तो इसलिए हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ये सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कोई A, B और C, 3 रिलेशन हम किससे ले लेते हैं, R से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, R से ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे भी दिखाते हैं कि A, B बिलोंग करना चाहिए, कि A, B रिलेशन से हो, और सेकंड B, C भी रिलेशन से हो, और थर्ड A, C भी रिलेशन से हो। तो इन दोनों को हम A माइनस B लेंगे तो हमारा तब भी हमारा मल्टीपल आएगा, B माइनस C लेंगे तब भी आएगा, और थर्ड A माइनस C के ले लेंगे जो हमारा A माइनस B आ जाएगा और हमारा B माइनस C आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे मॉडुलस में ही। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B प्लस B माइनस C। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, A माइनस C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A माइनस C। तो A माइनस C बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। किसमें बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। इसे कह सकते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तीनों है। तो हमारा फंक्शन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने बताया था कि हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अब मैं सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही समझा दूंगा, आपको अपने आप से सॉल्व करना होगा। A इज इक्वल टू B बहुत ईजी है, A की जगह पे जब इक्वल ही दे रहा है तो तीनों जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होंगे। तीनों क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, 9 तो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन, बहुत ईजी है, इसमें दे रहा है कंडीशन, आपको केवल एग्जाम्पल सोचना है, माइंड लगा के एग्जाम्पल सोचना है। कह रहा है कि सिमेट्रिक हो, क्या हो, कह रहा है कि फर्स्ट नंबर कह रहा है क्या हो, सिमेट्रिक हो, क्या हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ये क्या ना हो, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव, क्या हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। आपको ऐसा एग्जाम्पल अपने माइंड में सोचना है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई भी हम एक सेट ले लेते हैं, हमने सेट ले लिया, हमने ए लिखा, ए इक्वल हमने लिया 6, 7 और 8 ले लिया हमने, और हमने सेट बना दिया ऑर्डर्ड पेयर 6, 7, 7, 6, ये तो बिलोंग करेगा, सीधे हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा, ओनली सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आप लोग कर लेंगे, बहुत ईजी हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ऐसे 4 पार्ट्स इसके हैं और जो आप अपने आप से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 11 क्वेश्चन नंबर की। 11 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ ए पॉइंट इच अ प्लेस गिवन बाय p, q, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, कह रहा है इसकी जितनी p से डिस्टेंस है उतनी q से डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। अभी हमने जैसे करवाया था तो क्या हो जाएगा, PO बराबर OP, ये तो इक्वल है, ऐसे हम दिखा लेंगे। कोई तीसरा पॉइंट R लेंगे, उससे हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ऐसे हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।